हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत. वी आर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कॉन्टिन्यूअस. तो बच्चों, आई होप आप लोग जो है यू अंडरस्टूड द चैप्टर और किस तरह से हमने क्लियरली जो है एक एक वर्ड जो है क्लियर करा था पूरे चैप्टर का, सेंटेंस वाइज जो है डिस्क्राइब किया था. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से टुटनखामन जो है लास्ट एम्पायर थे या हायर थे ऑफ हिज डायनेस्टी. क्लियर? और किस तरह से उनकी डेथ हो गई थी व्हेन ही वाज टीनेजर और 11 इयर्स के थे जब वो उनको जो है गद्दी में बैठे थे. लास्ट एम्पायर थे वो अपनी डायनेस्टी के और 19 इयर्स के अप्रॉक्स जो है 19 इयर्स के थे व्हेन ही वाज डाइड. उनकी जो मृत्यु थी, डेथ थी, वो क्या थी? एक मिस्ट्री थी. और उसको खोजने के लिए किस तरह से हमने देखा कि हार्वर्ड कार्टर, दिस टॉम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हार्वर्ड कार्टर इन 1922. और उसके बाद किस तरह से 1968 में एनाटॉमी के साइंटिस्ट ने जो है उसकी स्टडी करके बताया था कि उसकी रिब्स और ब्रेस्ट बोन जो है क्या है, मिसिंग है. और उसके बाद जनवरी 2005 में किस तरह से उनका कंप्यूटर टोमोग्राफी हुई थी और उससे और डिटेल्स जो है क्लियर हुई थी. तो इसी को अभी हम जो है पूरा चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड और किस तरह से उनको वापस से रेस्ट इन पीस में जो है प्लेस में बरीड कर दिया था जहां पे उनको पहले दफनाया गया था, जहां से सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था? हार्वर्ड कार्टर ने चीजल और हैमर की हेल्प से बाहर निकाला था, क्योंकि उनकी बॉडी क्या हो गई थी? हार्टेंड और बिल्कुल बॉटम से क्या हो गई थी? उसको चीजल और हैमर विद द हेल्प ऑफ चीजल और हैमर इन 1922 उन्होंने उसको बाहर निकाला था. और मे बी उसकी वजह से जो है रिब्स या ब्रेस्ट बोन जो है टूट गई होंगी या मिसिंग होगी. क्लियर? ये तो हम चैप्टर जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और उनसे पहले हमने देखा था कि किस तरह से उनके फोर्थ फादर जो है, ग्रैंड फादर जो थे, एमिनोटॉप फोर्थ और थर्ड, किस तरह से उनके सन ने जो है रूल करा था और किस तरह से उन्होंने आमुन की जो है पूजा करने के लिए ही प्रमोटेड आर्टेन की पूजा करने के लिए. और आमुन के जितने टेम्पल्स थे सबको कोलैप्स कर दिया था, स्मैश कर दिया था. क्लियर? तो अभी हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स वी विल डिस्कस. तो बच्चों, समरी हम इसके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमने देखा था कि उनके जो चर्च के जो फोर फादर थे, किस तरह से उन्होंने जो क्या करा था, यहाँ पे उनके सन ने एमिनोटॉप थर्ड was a powerful pharaoh who ruled over a period of 40 years. 40 साल तक उन्होंने रूल करा था. और किस तरह से ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ अथेन. ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ. एंड ही चेंज हिज नेम अखीनाटन, सर्वेंट ऑफ अथेन्स. और अपनी जो कैपिटल थी उनकी उसको चेंज करके क्या रख दिया था? अखीनाटन, कॉल्ड अमरना. अब किसके नाम से जाना जाता है? अमरना. और उसने क्या करा था? ही अटैक्ड आमुन ही गॉड स्मैश्ड हिज इमेजेस एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल्स. और उसके सारे टेम्पल्स को जो है क्लोज कर दिया था. Another mysterious ruler succeeded him who died soon. और उसके बाद टुटनखामन जो थे उनकी भी जो है डेथ क्या थी? एक मिस्ट्री थी. और हमने देखा कि किस तरह से उनकी बॉडी को सिटी स्कैन किया था. लेटर ऑन, तो हमने क्या देखा था यहाँ पे? 1922 में हार्वर्ड कार्टर ने, 1968 में किसने करा था? एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, उन्होंने स्टडी करी थी. और लास्ट में कब हुई थी? 2005. इट इज 5. क्लियर? तो ये आपने ये डेट्स आप याद कर ले कि कब क्या होता है. ये हार्वर्ड कार्टर ने जो है फर्स्ट टाइम ही डिस्कवर्ड हिज स्टोन इन 1922. 1968 में एनाटॉमी के प्रोफेसर थे और यहाँ पे जो है 2005 में लेटर उनका सिटी स्कैन किया. तो बच्चों, ये क्वेश्चंस हम कल डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमने, so this is now the 13th question, MCQ and multi-choice question. 12 question yesterday we completed. How did Carter remove the
जो उनकी रेजिन थी उसको कैसे उन्होंने वहां से रिमूव किया था, विद द हेल्प ऑफ अ सीजर एंड हैमर, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, विद द हेल्प ऑफ मशीनरी और विद द हेल्प ऑफ मैन पावर। तो कैसे उन्होंने रिमूव करी थी, तो अभी भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, चीजल एंड हैमर, विद द हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर। तो आंसर इज योर ए। Question is your, how did Carter cut the body of Toots? कैसे उसकी बॉडी को उन्होंने कट करा था? क्या पहले उनका फर्स्ट हेड करा था एंड देन एवरी लिम्ब, या फर्स्ट लेग एंड देन हेड, फर्स्ट लेग हेड एंड देन लिम्स? तो सबसे पहले क्या करा था उसने, सबसे पहले उनका क्या करा था, हेड कट करा था और उसके बाद एवरी जॉइंट ऑफ द लिम्ब। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। Next is what did Carter and his man do after cutting down his body? उसके बाद क्या करा था उन्होंने, उसकी कार्टर एंड हिज मैन डू आफ्टर कटिंग, जब बॉडी को कट कर दिया था उसके बाद उन्होंने क्या करा था, दे सेंट इट फॉर एक्सरे, दे एग्जामिन्ड देम केयरफुली, दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड ऑन अ वुडन बॉक्स, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज दे क्लिक्ड फोटोग्राफ्स। तो उसके बाद क्या करा था, जब उन्होंने कट कर दिया था, क्या उन्होंने उसको एक्सरे के लिए सेंड करा था? सेकेंड इज दे एग्जामिन देम केयरफुली, या उन्होंने सॉरी ठीक से उसको देखा था, एग्जामिन करा था, या मे बी उन्होंने जो है दे प्लेस्ड ऑन द लेयर ऑफ सैंड, इस सैंड में उसको रखा था एक वुडन बॉक्स में और दे क्लिक द फोटोग्राफ। तो बच्चों क्या करा था उन्होंने क्या करा था, उसकी बॉडी को, जॉइंट्स को, सबको एक वुडन बॉक्स को कहाँ रखा था, सैंड में, लेयर ऑफ द सैंड। इट मीन्स ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। They placed it on the layer of sand in a wooden box. Next is, when was the mummy examined in X-ray by anatomy professor? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एनाटॉमी के प्रोफेसर ने कब उसको एग्जामिन करा था, in 1968. Next question है, what facts were revealed when the mummy was x-rayed in 1968? तो कौन कौन से फैक्ट, कौन कौन से तथ्य सामने आए थे जब एनाटॉमी के प्रोफेसर ने उसको, मम्मी को एक्सरे करा था in 1968? फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, his several possessions were missing, his hip bone was missing, his breastbone and front ribs were missing, his feet bone was missing. तो इसमें से कौन से मिसिंग थे उनके? जैसे आप लोगों ने पूरे चैप्टर में पढ़ा था कि एनाटॉमी के प्रोफेसर ने क्या फैक्ट बताए थे कि उनकी जो ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग। इट मीन्स आंसर इज योर सी, हिज ब्रेस्ट बोन and front ribs were missing. So this is the correct answer of this question. Now come to the next. When was Toots' body taken for CT scan in the 21st century? कब ले गए थे उनकी बॉडी को CT स्कैन करने के लिए? January 5, 2005, January 10, 2007, June 9, 2001 और February 12, 2009. तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डेट्स लिखी थी, January 5, 2005 में his body was taken for CT scan. What does CT scan stand for? CT scan का मतलब क्या होता है बच्चों? Computed telegraphy, computed tomography scan, या कार टोपोलॉजी, या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो हमने पहले शुरू में चैप्टर में पढ़ा था कि CT scan means computed tomography. Next question, how did the workmen lift the body for the scan? कैसे ले गए थे बॉडी को स्कैन करने के लिए? Through the stairs, on a hydraulic trailer, through sliding or through lift. So its answer is on a hydraulic trailer. Clear? Next है यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। First question is your, list the deeds that led Ray Johnson to the describe Akhenaton as a Wakey.
तो यहाँ पे जब हमने पढ़ा था तो हमने बताया था कि री जॉनसन ने किस तरह से अखीनाटन को बोला था, वेकी में सन की। अखीनाटन मीन्स द सर्वेंट ऑफ द अथेन। अखीनाटन का मतलब क्या होता है, हमने चैप्टर में पढ़ा था बच्चों। व्हाट डू मीन बाय अखीनाटन? इट मीन्स सर्वेंट ऑफ अथेन। ही मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द, और किस तरह से उसने रिलीजियस कैपिटल को चेंज करके क्या बना दिया था, अखीनाटन। थीब से चेंज करके अखीनाटन, अखेटाटन, और अब इसको किसके नाम से जाना जाता है, अमरना। अखेटाटन, अखेनाटन उसने अपना नाम चेंज करा था अमरना। ही स्मैश्ड, और उसने क्या क्या करा था ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सारे मंदिर जो हैं आमुन के तोड़ दिए थे, और जितने मेजर गॉड एंड क्लोज द टेम्पल्स, और उनके मंदिरों को बंद कर दिया था। दीज डेट्स लेट रे जॉनसन टू डिस्क्राइब, ये सारी चीजें बताते हैं कि रे जॉनसन ने उनको डिस्क्राइब करा, कैसे करा था, एज अ वेकी, सॉरी अखेनाटन। उनका नाम क्या था, अखेनाटन, और कैपिटल क्या थी, अखेटाटन। तो डोंट बी कंफ्यूज, अखेटाटन इज द कैपिटल जो उसने चेंज करी थी फ्रॉम थीब्स, और उनका नाम क्या था, अखेनाटन, वो भी उसने चेंज करा था। ये सारी चीजें बताती कि ही वॉज अ वेकी। What was the result of the CT scan? CT scan जब किया था तो क्या रिजल्ट निकले थे, 100 जो हैं उसके एक्सरेज लिए थे, तो क्या रिजल्ट निकला था बच्चों? The results of the CT scan were quite encouraging. 1700 digital X-ray images in cross section were created. A grey hat appeared on screen. Neck vertebrae were quite clear. The images of hand, rib cage, skull वर इक्वली ब्राइट। सारी चीजें जो हैं, जो जब एक्सरे लिए थे उन्होंने उसको ज्वाइन किया था। दीज रिवील दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग विथ द बॉडी। तो इतने साल बाद भी ये पता चला था सीटी स्कैन से कि ज्यादा जो है उसके बॉडी में नुकसान नहीं हुआ था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स लिस्ट द एडवांटेजेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस। The advance in technology have helped in improving forensic analysis. Many scientific tests can be carried out to determine the causes of crime. These include X-ray, ultrasound, CT scan, postmortem, autopsy, biopsy. All these help the diagnosis and provide एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई अब कि आप जो है पता कर सकते हैं इनके हेल्प से। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन। कौन सी स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कि सबसे पहले जो है किसकी, टुट की मम्मी को स्कैन किया था। इन डेथ एज इन लाइफ, King Tut's mummy was the first one to be X-rayed by an anatomy professor in 1968. On 5th January 2005, CT scan created virtual reality and produced lifelike images. King Tut is one of the first mummies to be scanned, thus in death as well as in life. Tut moved regally ahead of his countrymen. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रीजन देना है, गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों आपको कि रीजन देना होता है, कोई फ्रेज दिया रहता है। किंग टट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। द ममी ऑफ द किंग टुटनखामेन, तो टुट का नाम क्या था बच्चों, टुटनखामेन, हैज earned worldwide fame for the riches it was buried with. There is also speculation about the manner of his death and his age at the time of death. Hence, King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny. इतने सालों बाद भी जो है उसकी बॉडी को जो है क्यों इतना रिपीटेड स्क्रूटनी की थी, क्योंकि उनकी जो एक तो डेथ क्या थी, एक मिस्ट्री बन गई थी। Howard Carter's investigation was resented. Howard Carter's investigation was resented because he used unscientific methods and
illegitimate ways, he was focusing more on treasure and less on cultural and historical aspects. क्योंकि उन्होंने जो है इलीगली जो है साइंटिफिक वे से जो है उनकी बॉडी को बाहर नहीं निकाला था और उन्होंने तोड़ के या किस तरह से मे भी जो है फोकसिंग ऑन ट्रेजर. Carter had to chisel away the solidified resins to raise the king's remains. किसके हेल्प से निकाल रहा और फाइनली क्योंकि रेजिन जो है बहुत हार्डन कर दी थी बॉडी को और जितना कॉफिन था उसमें सेटल्ड हो गया था, हार्डन हो गया था रेजिन. तो किस वजह से निकाले थे? विद द हेल्प ऑफ चिजल एंड हैमर. Carter found that the ritual resins had hardened. The result was that its body had been cemented to the bottom of his solid gold coffin. क्योंकि 3 लेयर जो है कॉफिन थे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, एक के बाद एक जो है 3 लेयर होते थे और सारे किसके बने होते थे? मेड ऑफ गोल्ड. तो गोल्ड बॉटम जो उसके कॉफिन का जो बॉटम था वहां पे सीमेंटेड हो गई थी उनकी बॉडी. किससे? रेजिन से. प्रॉपर फोर्स कुड नॉट बी मूव द रेजिन. अब उन्होंने पूरी ताकत लगाई थी और इवन उन्होंने 149 डिग्री टेम्परेचर में भी जो उसको रखा था, बट उसमें कोई चेंज नहीं आया था. दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू यूज चिजल एंड हैमर. इवन द स्कॉचिंग sun failed to loosen the resin, so he got the resins chiseled away to raise the king's remains. Next is Tut's body was buried along with gilded treasure. अब क्योंकि वहां के इजिप्शियंस के लोग क्या बिलीव करते हैं बच्चों, आफ्टर लाइफ भी जो है एक सोल जब दूसरे सोल में जाती है तो उनको इन चीजों की जरूरत होती है आफ्टर लाइफ. द पीपल ऑफ एंशियंट Egypt believed in resurrection of the dead. Their kings were extremely rich, so Tut's body was buried with gilded treasures. Their eternal brilliance was meant to guarantee resurrection. Things of everybody youth were also buried with the king. कि उनके जितनी जो है डेली यूज की चीजें होती हैं सबको उनके साथ गोल्ड के साथ ट्रेजर के साथ उसको बरीड किया जाता था in ancient Egypt. Tutankhamun means living image of Amun. Tutankhamun को क्या बोलते थे? Living image. He was a major god in ancient Egypt. King Amenhotep IV, who changed his name, जिसने अपना नाम क्या चेंज करके रखा था, Akhenaten, smashed the images of Amun. और उसने किस तरह से अपने राज्य में जो है आमुन की जो है सारी मूर्तियां जो थी, इमेजेस जो और टेम्पल्स जो क्या कर रहे थे, क्लोज कर दिए थे. परंतु टुटनखामन ने क्या करा था, उनको फिर से ओपन कर दिया था, टेम्पल क्लोज. Tut oversaw a restoration of the old ways. He changed his name to express his belief in Amun. इसीलिए उन्होंने अपना नाम क्या रखा था? टुटनखामन. Next है यहाँ पे given below are some interesting combinations of words. Explain why they have been used together. अब यहाँ पे जब हमने फर्स्ट पैरा पढ़ा था बच्चों तो स्टार्टिंग में तो 2 वर्ड पढ़े थे हमने, घोस्टली, डस्ट, डेवल्स. सिमिलरली डेजर्ट, स्काई, तो स्टनिंग, आर्टिफैक्ट्स. तो इनके क्या मीनिंग है? घोस्टली, डस्ट, डेवल्स मीन्स द फ्रेज टेल्स अस मोर अबाउट द winds that were blowing. It provides the characteristics of ghosts and devils and helps imagine the readers the strange nature of the wind. क्योंकि उस समय हम क्या कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट में तो नहीं, पढ़ते पढ़ते हम क्या करेंगे? इमेजिन करेंगे मे बी उस समय जो विंड ब्लो कर रही होगी, क्योंकि वहां पे क्या है, सैंड है, किस तरह से वो घोस्टली सी लग रही होगी, क्योंकि सुनसान जगह में जब हवा चल रही है, रेत चल रही है, तो वो ऐसे अपीयर हो रही है. क्लियर? डेजर्ट स्काई. अब डेजर्ट स्काई क्यों बोला है यहाँ पे? क्योंकि मे बी वहां वेजिटेशन नहीं हो सकती है. Each vegetation has a characteristic sky color based on the nature of particles in the air. The phrase tells us that the author wants the reader to imagine a typical desert sky and atmosphere. तो हम उस समय imagine कर सकते हैं कि कैसा वहाँ का जो है environment रहा होगा, किस तरह से, right? Next is your stunning artifacts. There are various forms of artifacts that are discovered by excavation.
The artifacts discovered in that tomb were stunning and of magnificent brilliance. क्योंकि जब उनकी टोम को हमने वहां से डिस्कवर किया था तो वहां पे जो पेंटिंग्स थी, जो आर्ट वर्क था, वो देखना मतलब बहुत ब्रिलियंट था. फ्यूनरी ट्रेजर्स. इजिप्शियंस बिलीव्ड, अब फ्यूनरी ट्रेजर्स क्या थे? कंसेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ एंड हैज लेड इंपॉर्टेंस इन बरिंग द डेड विद द वेल्थ एंड द डेली. क्योंकि उनको क्या विश्वास था कि आफ्टर लाइफ कि उनको इन चीजों की जरूरत होगी, तो जितनी डेली नेसेसिटीज लाइक रेजर था, लिनन अंडरगारमेंट्स थे, फ्लावर्स था, वाइन थी, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो ये सारी चीजें, द वेल्थ बरीड along with King Tut was so enormous that it almost appeared like treasure. खजाना मतलब इतना गोल्ड था, ये था, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि थीव्स जो है पहले इसको लूट लिया था उनकी टट की बॉडी को, क्योंकि उतना ट्रेजर नहीं था उसमें जब हार्वर्ड कार्टर ने जो है इसको डिस्कवर किया था. Scientific detachment. Scientific detachment. Scientific detachment means having an indifference towards the scientific measures and techniques that can be used to further explore the aggravations discovered. Dark belt clouds. What do you mean by dark belt clouds? Clouds containing enough water to shower are often dark. क्योंकि काले बादल क्या शो करते हैं कि पानी, राइट? और क्या शो करते हैं? इनफ वाटर टू शावर और ऑफन डार्क. अंधेरा था, द क्लाउड कास्टेड इन द स्काई बट डार्क एंड अनाउंस्ड रेन. क्योंकि काले बादल हमें क्या बताते हैं कि बारिश होने वाली है, मे भी जो है बारिश हो सकती है. तो ये कुछ टर्म्स थे, वर्ड से जो पूरे चैप्टर में यूज हुए हैं. कास्केड ग्रे. What do you mean by cascade gray? Cascade gray is a box or case used to store a body. When Tut was taken out from his resting place, the dark belt clouds made the surroundings appear as it was a cascade. ऐसा लग रहा था मुर्दे के ऊपर जो है ग्रे कलर का cascade है. Eternal brilliance. Eternal brilliance talks about the shine and the amount of wealth that King Tut got buried with. It was an enormous quantities, gave off an internal brilliance which is timeless and still was that of ritual resins. अब ritual resins क्या था? Symmetry जो वहाँ पे resins था. There were various crematory activities that were done while burying King Tut. The raisins and flowers that King Tut was buried with the spring eventually melted because of the heat and the body got cemented to the coffin. और किस तरह से raisins के हेल्प से जो है वहाँ पे स्टक हो गई थी बॉडी या हार्डेंड हो गई थी बॉडी. वर्चुअल बॉडी कैसे निकाली थी उन्होंने? सिटी स्कैन से. द सिटी स्कैन provided various virtual images of the scanned body. The researchers almost got virtual data and an image of his whole body with great precision. Here are some commonly used. अब मेडिकल टर्म्स हैं कुछ जो यहाँ पे यूज हुए हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेडिकल टर्म्स हैं. Here are some medical terms like CT scan, MRI, autopsy, tomography, angiography are used in the text. तो एक एक करके हम उसको क्लियर करते हैं. CT स्कैन हमने पढ़ लिया है कि टोमोग्राफी होती है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी. स्कैन प्रोड्यूस एंड एक्सरे इमेज ऑफ बॉडी. पूरी बॉडी का क्या लेते हैं? एक्सरे. तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक मशीन होती है, पहले हेड जाता है और फिर टो. तो पूरी बॉडी का क्या करते हैं? एक्सरे लेते हैं. एक्सरे इमेज of a body taken from various angles. It creates slices of blood vessels and soft tissues inside our bodies. It provides extremely detailed image and has helped in medical diagnosis. तो मेनली जो है सीटी स्कैन किस लिए करते हैं कि डायग्नोस करने के लिए कोई बीमारी को. क्लियर? और एमआरआई क्या होता है? एमआरआई होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. ये आपने बायो में भी पढ़ा होगा. एमआरआई मेडिकल टर्म है. एमआरआई, तो एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है बच्चों?
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब पूरा एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं एंड ग्रेडियंट्स टू जनरेट इमेजेस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो काफी स्ट्रॉन्ग होता है ये। इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन distinct types of the tissues in the body and creates image of the inside of the body. Detailed image मतलब पूरी इमेज जो है किस तरह से बनती है, तो एमआरआई के थ्रू जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो एमआरआई जो है कॉमन टर्म है, जो आजकल जो है कई लोग करते हैं ना, जैसे सिर का कराना है, एमआरआई कराना है, तो मेडिकल इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें क्या यूज करते हैं? यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट इज योर टोमोग्राफी। इट इज एन ओल्ड स्कैनिंग, जैसे हमने पढ़ा था अभी कंप्यूटर टोमोग्राफी। शेडोज ऑफ सुपर इम्पोज स्ट्रक्चर्स आर ब्लड आउट और किस तरह से मूविंग एक्सरे ट्यूब क्लीनियर। तो ये टोमोग्राफी होती है। ऑटोप्सी क्या होता है? इट इज एन डिसेक्शन and examination of a dead body. It helps to know the reason for death. इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से जो है किसी की डेथ हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोप्सी। The organs of samples of tissues are collected to know the cause. कई बार हमें रीजन नहीं पता होता है कि किस कारण डेथ हुई है, तो हम ऑटोप्सी कराते हैं। पोस्टमार्टम भी क्या होता है? आफ्टर डेथ डिसेक्शन ऑफ द बॉडी टू नो द रीजन ऑफ डेथ इज कॉल्ड पोस्टमार्टम। नेक्स्ट इज बायोप्सी। तो ऑटोप्सी क्या होती है? आफ्टर डेथ द रिमूवल ऑफ द टिश्यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस इज टर्म्ड एज बायोप्सी। तो आजकल क्या होता है कि बायोप्सी कराते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कैंसर का अगर कोई ट्यूमर होता है, तो उसकी क्या कराते हैं? बायोप्सी कराते हैं। उन टिश्यूज को जो है रिमूव करके डायग्नोस्टिक सेंटर में भेज के पता करते हैं कि डायग्नोस करते हैं कि कौन सी बीमारी है, उसको बोलते हैं बायोप्सी। तो ऑटोप्सी क्या होता है? आफ्टर डेथ। और बायोप्सी क्या होती है? टू नो द डिजीज। डायलिसिस, इट इज द प्रोसेस। अब डायलिसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड वाया किडनीज इन केस ऑफ बोथ द किडनीज ऑफ द पेशेंट स्टॉप वर्किंग। कई बार होता है किडनी फेल हो जाती है, तो उसको डायलिसिस में रखा जाता है। ईसीजी क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रो, इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ए टेस्ट, इसलिए होता है, इज यूज टू चेक द हार्ट रिदम एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इलेक्ट्रोड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट, आर्म्स, लेग्स। तो ईसीजी सब बच्चों ने सुना होगा कि ईसीजी क्या होता है। एंजियोग्राफी, व्हाट इज एंजियोग्राफी? एंजियोग्राफी क्या होता है? इट इज एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स व्हाइल इंजेक्टेड रेडियोग्राफिकली डिटेक्टेबल सब्सटेंस इनटू द बॉडी इन स्कैनिंग यूजेस एक्सरेज, उसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। तो ये हमारी क्या थी? कुछ मेडिकल टर्म्स थी, वो हमने यहाँ पे उसको पढ़ा है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि बायोप्सी क्या होता है, एंजियोग्राफी क्या होता है। तो ये कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, जिससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे हम ये यूज करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज हावर्ड कार्टर? What did he find? के एडिशनल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हैं। Who was Howard Carter? What did he find after opening Tutankhamun's coffin? तो हार्वर्ड कार्टर ने जब इसकी टुटनखामन की जो है बॉडी को ओपन करा था या कॉफिन को ओपन किया था, तो उसे क्या चीजें मिली थी? तो हार्वर्ड कार्टर ट्राई टू रेज Tut's mummy out of the coffin, but he failed. The ritual resins had hardened, cementing किंग्स बॉडी टू द, क्योंकि उनकी बॉडी क्या थी? बिल्कुल सीमेंटेड थी टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन। नो फोर्स कुड पुल इट, कोई फोर्स से पुल नहीं हो रही थी इट आउट, एट इज वाज स्ट्रॉन्ग इनफ एंड रिमेन्ड अनअफेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्रेजर्स फाउंड इन टट्स कॉफिन? टट्स के कॉफिन में क्या क्या चीजें जो ट्रेजर्स मिले थे, खजाना मिला था? एक्सप्लेन हाउ। इन टट्स का where were the treasures placed there? और क्यों रखे थे? The coffin of Tut contained precious necklaces, collars थे, rings थे, bracelets थे, ceremonial apron था,
amulets थे, ताबीज थे उसमें, sandals, sheets of touch fingers and toes, the inside of coffin and marks, everything was made. किसकी बनी हुई थी? सब प्योर गोल्ड की बनी हुई थी. बहुत रिच जो है राजा था वो. Touch fingers and toes, everything was made up of pure gold. During that time, royals hoped to take their wealth along with them for their next life. और उनका बिलीव था कि आफ्टर लाइफ भी जो है उनको इन चीजों की जरूरत होगी, इसलिए वो बरीड करते थे. What was the result of CT scan? तो CT scan का क्या रिजल्ट था, ये आप लोगों ने जो है डिटेल में हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं. How was the next question is how was the mummy of King Tut CT scanned? तो ये हमने डिटेल में पढ़ा था कि जनवरी 5, 2005 at 6 PM किस तरह से उनकी बॉडी को स्कैन किया था. क्लियर? तो आई होप सारे बच्चों के चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस कर लिए हैं और पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ लिया है. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर. अगर कहीं पे फिर भी आपको कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन पुट करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, बाय, टेक केयर.